नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर में हम बड़े होते हैं, जहां हमारे सबसे अपने रहते हैं, वही घर कभी कभी सबसे बड़ा जख्म क्यों बन जाता है। क्यों बचपन की खिलखिलाहटें अब चीखों में बदल गई है। क्यों अब त्योहारों पर मिलने की बजाय लोग एक दूसरे से नजरें चुराने लगे हैं। क्या घर अब सिर्फ एक छत और दीवार बनकर रह गया है। मित्रों, आज हम बात करेंगे पारिवारिक कलह की आग के बारे में। कैसे ये आग लगती है, कैसे ये पूरे रिश्तों को राख बना देती है, और सबसे जरूरी, कैसे इस आग को बुझाया जा सकता है। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं एक कहानी से, जो लगभग हर घर की कहानी है। दीपक और उसका टूटता परिवार। मित्रों, दीपक एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। माँ, पापा, एक बहन और फिर शादी के बाद उसकी पत्नी स्नेहा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर शुरू हुई छोटी छोटी बातें। तुम्हारी माँ ने ऐसा क्यों कहा, तुम्हारी बीवी ने जवाब क्यों दिया, मुझे घर में अब अजनबी जैसा माहौल लगता है। मित्रों, बातें बढ़ती गई। दीपक के मन में एक तरफ माँ बाप थे और दूसरी तरफ पत्नी। हर कोई चाहता था कि दीपक उसके साथ खड़ा हो, लेकिन दीपक वो दो नावों में सवार होकर खुद डूबता चला गया। फिर एक दिन दीपक ने फैसला लिया कि वो माँ पिताजी से अलग रहेगा। उसने कहा उसे थोड़ा स्पेस चाहिए। और फिर माँ पापा के हिस्से आया सुनापन, स्नेहा के हिस्से आया संतोष, और दीपक के हिस्से आया अंतहीन अपराध बोध। और यहीं से हम समझते हैं पारिवारिक कलह सिर्फ रिश्तों को नहीं, बल्कि इंसान की आत्मा को तोड़ देती है। मित्रों, क्यों होती है पारिवारिक कलह? आइए जानें कि आखिर ऐसा क्यों होता है। पहला कारण, ईगो। मैं क्यों झुकूं? हर किसी को लगता है कि वही सही है, लेकिन घर में कोई बॉस नहीं होता, वहां सिर्फ प्यार होता है। मित्रों, दूसरा कारण है बोलचाल का अभाव। कई बार लोग चुप रहते हैं, लेकिन उस चुप्पी के पीछे भरा होता है गुस्सा, ताना, नफरत, और फिर वो फूटती है एक जोरदार झगड़े के रूप। तीसरा कारण है अहंकार बनाम आत्मसम्मान। कई बार लोग कहते हैं मैंने क्या गलत कहा। सच ये है कि शब्द नहीं, लहजा चोट करता है। मित्रों, चौथा कारण है नई पीढ़ी बनाम पुरानी सोच। लोग कहते हैं हमने जमाना देखा है, नए कहते हैं अब जमाना बदल गया है। और फिर टकराती है दो जिदें, दो पीढ़ियां। पांचवा कारण है जायदाद और पैसे के झगड़े। पैसा रिश्तों को नहीं खरीद सकता, लेकिन उसी पैसों ने भाई भाई को दुश्मन बना दिया है। मित्रों, यह कुछ मोटे मोटे कारण है पारिवारिक कलह के। अब परिवार पर इनका क्या असर होता है? पारिवारिक कलह का असर सिर्फ उन लोगों पर नहीं होता जो झगड़ते हैं, बल्कि उन मासूमों पर भी होता है जो कुछ नहीं कह पाते हैं। बच्चे, बुजुर्ग, बहनें, और कभी कभी आप खुद। बच्चे चुप हो जाते हैं, उनका मानसिक विकास रुक जाता है। बुजुर्गों को लगता है कि अब उनकी कोई जगह नहीं है। और पति पत्नी एक ही छत के नीचे दो अजनबी बन जाते हैं। मित्रों, सबसे खतरनाक बात यह होती है कि कोई किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन सब अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। लेकिन अब इस सबका समाधान क्या है? आइए अब बात करते हैं समाधान की। सुनना सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई अपना कुछ कहे, उसे बीच में मत काटो, मत टालो, बस सुनो। शब्दों से नहीं, व्यवहार से बदलाव लाओ। माफी बोलने से नहीं, समझने से मिलती है। एक कप चाय के साथ बैठो, पुरानी बातें याद करो, मुलाकातें बढ़ाओ। मोबाइल नहीं, घर में साथ बैठने का चलन
खत्म हो गया है। अब हर कोई अपने फोन में है। खाना साथ खाओ, बात साथ करो, खेलो, हंसो, अपने से शुरुआत करो। अगर आपको लगता है कि सब गलत है तो शायद कहीं ना कहीं आपने भी कुछ छोड़ दिया है। मित्रों, किसी तीसरे व्यक्ति या मीडिएटर या किसी काउंसलर की सलाह लो। अगर खुद नहीं सुलझा पा रहे हैं तो किसी तीसरे की मदद ले सकते हैं, कोई जानकार, समझदार या कोई काउंसलर। ये रिश्ते बचा सकते हैं। दोस्तों, हर रिश्ता एक पौधे जैसा होता है। अगर समय पर पानी ना दो तो वो सूख जाएगा, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी समझदारी, थोड़ा सा भी धैर्य और थोड़ी सी भी पहल की तो वही सूखा पौधा फिर से हरा हो सकता है। आज अगर आपके घर में कोई मनमुटाव है, एक कॉल कीजिए, एक मैसेज भेजिए, एक मुस्कान दीजिए, क्योंकि जब हम अपने लोगों को खो देते हैं तब अहंकार की कोई कीमत नहीं होती। जिन माता पिता ने आपको चलना सिखाया उनसे दूर रहने में कोई बहादुरी नहीं है। जिन भाई बहनों ने आपके आंसू पोंछे उनसे लड़कर जीता नहीं जाता। और जिन बच्चों की आंखों के सामने आप लड़ते हैं वो कभी रिश्तों पर भरोसा करना नहीं सीख पाते। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हो सकता है ये वीडियो किसी टूटते हुए रिश्ते को बचा ले। आपका एक क्लिक किसी के घर को फिर से घर बना सकता है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और हाँ मित्रों, अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, रिश्ते तोड़ना आसान है लेकिन जोड़ने वाले ही असली विजेता होते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।